श्री राधे। ओम हरि ओम मामदं कलणे विष्णुयाम देवावदं पसेमा छविजता स्थिरैदंगै तिष्ठुवाग सस्तनो विद्वसे वैति वैतं जदायो सतमिन्न सदतो अन्ति देवा जता नशकदा जत संतनो नमः उतासो जत विततो भवन्ति मानो मत्यादि जगता जिगन्तो अदिति देव अदिति दन्तैक्षमदिति माता सविता सवितरः विश्वे देवादिते पंचजनादिति जातमतनुमयानुतमा देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति तापः शान्ति तोकदेह शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्ति देव शान्तिः सामा शान्ति देति यतो यथा समय अस्य ततोऽनुसुना कुलभुजाभ्यं न पश्या सुशान्तिर्वतो श्रीमद्भागवत महापुराण देवता श्री लड्डू गोपाल देवता बिना अक्षत स्वाणी संवादयामि। स्वस्ति तिलकम् ओम तंगंधवाकनस्थमिंदस्व वेशवते तामोगते समदाजवनुचता गंधुकति स्नानं समर्पयामि। स्वस्ति तिलकम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदसर्वाः स्वस्ति नः बुधुका विश्ववेदाः स्वस्ति नत्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी च वद्याम्बहो दात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि दोपमस्मिदौ व्याप्तं मायस्नन्निगाढ मुम्बै गाढ सर्वलोकं वै गाढः यजमानस्य ललाटे स्वस्तिकलं कुर्यातः। ओम ससिरेका बुधुका सदाक्षः ससवता सौमकुं सर्वत सद्वत संगुलं महा बुधुका एवेत कुंसलमंजत भूतं च वाभ्यं उतामितुसे साधो जदन्निनाति दोहति। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। माला वगैरह नहीं लाए? माला नहीं बोल माला है नहीं पंडित जी? माला तो चढ़वा दो आगे हेलो 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 बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समस्त ग्रामवासी को सूचित किया जाता है, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचती हो, सभी भक्तजनों से निवेदन है, श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। अतः सभी भक्तजन कथा पांडल में पधारे और गोविंद की पावन कथा श्रवण करें। हेलो, थोड़ा ई को बढ़ाओ इसका। हेलो हेलो हेलो, बेस ज्यादा है ना, तो बेस कम कर दो इसका। हेलो हेलो, बेस कम हुआ है या फिर आवाज ही कम हो गई? हेलो, आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। सभी सिर ढक लें। माताएं बहनें विशेषकर सभी सिर ढक लिया करें आरती के समय। और आरती के समय नहीं, भागवत जब तक प्रसंग चले तब तक सिर ढक के बैठा करें। मिसिंग देखो कहां है, जहां भी उसको रोक दो एक बार में। ओपन करो सब माइक। मनुष्य तुम भी अपना माइक ओपन करो। जहां से मिसिंग है रोको इसे। हेलो हेलो की
यही है, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचवेद निराला, भव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग को मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हर की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैतं नमामि, भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, संत समाज की जय, विद्युत समाज की जय, चामुंड मैया की जय, स्थान देवता की जय, वायु देवता की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सभी अपने अपने था स्थान पर विराजमान हो। थोड़ा बेस डाल के देख लो, बात ज्यादा दब रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ अगर ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा
नमः। श्री गुरुदेवा नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटे समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। वंशे विभूषितकरान्नमनीरदाभात पीताम्बरादृढबिम्बफलाधरोष्ठतात पूर्णं सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि दत्तमहं न जाने। राधाशक्तिर्हरिर्जानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगल रूपिणी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार वृषभान की लाडली नक मेरी और निहार। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणों में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता वायु देवता एवं 33 कोटि देवी देवता साथ में उपस्थित हमारे समस्त श्रोताजन या लाउड स्पीकर के द्वारा हमें जहां भी श्रवण कर पा रहे हैं हमारे समस्त संतजन समस्त श्रोताजन समस्त भक्तजन जो भी जहां भी श्रवण कर पा रहे हैं मैं सभी के लिए बहुत बहुत वंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। सभी यथा स्थान पर विराजमान हो और शांति पूर्वक गोविंद की पावन कथा को श्रवण करें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
परम मंगलमय परत्पर नारायण अकारण करुणो मरुणालय भक्त वक्षांतल कल्पतरु त्रिनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्णलाल की बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है। अब तक हम बड़े भाव से कथा श्रवण करते आ रहे हैं। कल हमने बड़ी सुंदर झांकी को भी देखा। मैं आपसे एक बात कहूं, झांकी का मतलब क्या है? जय रघुनंदन जनक किशोरी। हमारे गोस्वामी जी महाराज जब वर्णन करते हैं भाव में कहते हैं, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे सीताराम अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा करहो शिवेगे दास में तोरा। रघुनंदन की वह प्यारी सी झांकी मेरे हृदय में समा जाए और मुझे चाहिए क्या। लेकिन आजकल ना देख करके बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। ये सुनो, ये गुब्बारे वाले जो है ना, जितने हो गए उतने बहुत है, इसको बंद करो। हमारा हिंदू धर्म इतना निकृष्ट क्यों हो गया है, मुझे ये समझ नहीं आया। और कभी कभी दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है, और क्रोध उन लोगों पर आता है जो ज्ञानी है। आपका ज्ञान किस काम का जो गलत के लिए आवाज नहीं उठा सकते। मैंने कल भी कहा था, वो कुछ लोग और होते हैं जिनसे तर्क करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हमसे चर्चा करो, तर्क करो तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ये होना चाहिए। आपको कहीं लगता है गलत हो रहा है या ये बात गलत है तो आप बोल सकते हैं ना, ये मेरे को ये गलत लग रहा है। आजकल झांकियों के नाम पर जो अश्लीलता दिखाई जा रही है, बहुत बुरा। राधा कृष्ण को शरेआम नचाया जा रहा है, नाम दे दिया जाता है झांकियों का। जागरण देखे होंगे, शराब पी पी करके ऐसा नाटक करते। ये तो हिंदू धर्म है जो देख करके भी चुप रह जाता है। इस्लाम में उनके पैगंबर मोहम्मद या जो भी है उनके एक कार्टून बना दिया था, उसका गला काट दिया। और हमारे यहां पर राधा नाच रही है, और हम कितने गिर गए हैं कि हम पैसा भी दे रहे हैं कि ले ले ले। जिसको तुम आंखों से देख रहे हो और वहां धन भी दे रहे हो, वो तुम्हारे धन का भी विनाश करेगा, और देखने से जो तुम पर पाप लगेगा उसे मिटाओगे कहां। वो पराम्बा जगदम्बा है, मेरी मां है, उसको हम नचा रहे हैं। कितनी बुरी बात है। YouTube पे आप मेरी भागवत कथा देखते होंगे अब तो,
आज शाम को आपके यहाँ की भी कथा आ जाएगी 6 बजे। मेरा सीधा मतलब होता है, मुझे किसी भी तरह की परमात्मा के रूप में कम से कम अश्लीलता नहीं चाहिए। कुछ हमारे कमेटी वाले ऐसा सजेस्ट कर देते कहीं कहीं कि महाराज नहीं सही है, पैसा ज्यादा आएगा। अरे मैं कहता हूं पैसे के लिए मैं इतना गिर जाऊं, ये नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, कहीं भी राधा कृष्ण को नचाया जा रहा है, अगर सामर्थ्य है तो विरोध करें, नहीं है सामर्थ्य तो उठ करके चले आओ अपने घर। सही है ना? उठ के चले आओ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, झांकी कैसी हो वो आए, आके विराजमान हो, उनका स्वरूप हो और हम उनका वंदन करें। भगवान की भी मर्यादा है, न उधर मर्यादा टूटे न अपनी मर्यादा टूटे। सीताराम मनोहर जोड़ी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीनानाथ अनुग्रह तोरे। विवाह 4 हुए, प्रभु राम, श्रीमान लक्ष्मण, श्री भरतलाल और हमारे श्री शत्रुघ्न महाराज। 4 कन्या हैं, माता जानकी, माता उर्मिला, माता मंडवी और माता श्रुतकीर्ति। तुलसीदास महाराज के अनुसार हमारे गोस्वामी जी महाराज धनुष का खंडन होते ही परशुराम आगमन होता है, और वाल्मीकि जी महाराज के अनुसार विदाई के समय परशुराम आगमन होता है। जो भी हो, लेकिन परशुराम संवाद ये इसलिए हुआ, परशुराम इसलिए आए कि समाज को, दुनिया को वो ये दिखाना चाहते हैं, जिसे तुम साधारण राजकुमार समझ रहे हो वह साक्षात में ईश्वर है। राम रमापते कर धन ले हो, है ना? बाद में जब कहा अगर आप विष्णु हैं तो मेरे हाथ में परमात्मा विष्णु का धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। तो राम जी ने चढ़ाया कि वो अपने ही आप चढ़ गया। तो जब राम कथाएं होती हैं बड़ा विस्तार होता है, पर भागवत कथा में 1.5 अध्याय है, कृष्ण कथा के 115 अध्याय हैं। किसी ने कहा राम कथा इतनी सूक्ष्म ही अगर कहनी थी तो व्यास जी ने कही क्यों? नहीं कहते। तो व्यास जी कहते हैं जब तक राम कथा का भाग नहीं होगा, जब तक राम चर्चा नहीं होगी भागवत में, तब तक कृष्ण कथा हो ही नहीं सकती। ये नियम है। राम चर्चा नितांत आवश्यक है। वो युगल जोड़ी, आहा, कोई कहता है कि जाए 42-43 दिन बारात रुकी। एक जगह तो ये भी लिख रहा है कि 3 महीने रुकी। हाँ, अच्छा सुनो, 42-43 घंटे रोक लोगे आज की बारात को? 2 घंटे, और 2 घंटे में भी जान की आफत आ जाए। और ये बेटी वाला नहीं घबराता है, वो तो घबराता है। ये बेटे वाला खुद कहता है इन्हें खिलाओ और इन्हें बजाओ। बोले क्यों? बोले ड्रामा कर रहे हैं, देखो पी पी के कैसा नाटक करेंगे। भगवान विदाई हुई है, बड़ा आनंद का विषय रहा। विदा के समय सबकी आंखें नम हैं। अवध में प्रवेश कर रहे हैं हम। 2 मिनट मेरे साथ एक गीत गाए, फिर हम
भाव से गाएंगे। हो दिलकश तेरा नक्शा है, हे मेरे मालिक, ओ दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, सूरत बड़ी प्यारी है। हो दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है। दोनों हाथ ऊपर, अब हमसे कहेंगे सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है, ओ सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने भी तुम्हें देखा, वो जान से बारी है, वो जान से बारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है। और हाथ ऊपर भाव से करे तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करे तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, और चाबी तुम्हारी है, और चाबी तुम्हारी है। हरि बोल। लाख बुरे ही सही, कहलाते तो तेरे हैं, हम लाख बुरे ही सही, कहलाते तो तेरे हैं, एक नजर करम कर दो,
नजर करम करो, क्या शान तुम्हारी है, क्या शान तुम्हारी है। ओ दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। तेरे साए में, या फिर यूं कहे वो चरणों में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। चढ़ाए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। और जब दिल भराए ना उसे याद करते हुए, तब कहना है मेरे मालिक, भाव से दोनों हाथ ऊपर, और कहेंगे हमें खुद में छुपा लेना, हमें खुद में छुपा लेना। आरज़ू ये हमारी है, आरज़ू ये हमारी हो, तो हमें खुद में छुपा लेना, हमें खुद में छुपा लेना। आरज़ू ये हमारी है, आरज़ू ये हमारी है। ओ दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है, सूरत बड़ी प्यारी है, सूरत बड़ी प्यारी है। ओ हमें खुद में छुपा लेना। ये भाव, ये प्रेम ही तो चाहिए। अवध में सबसे ज्यादा राम को प्रेम कौन करता है? पूरे अवध में कोई बताओ? हाँ, हमारे महाराज के बता रहे के कई माओ के लिए सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? उनका बेटा, है ना। जीवन की ऐसी, मैंने ऐसी माताएं देखी जिन्होंने लाख जुल्म सहे पर कभी समाज में मुंह नहीं खोला, अपने से बड़ों के आगे मुंह नहीं खोला, मर्यादा में रहे। दुख सह के भी बोलूंगी नहीं, मर्यादा चली जाए। मेरे बड़े, चाहे बेईमानी करी उनकी किसी ने या दबाया घर को, चुपचाप पड़ी रही, लेकिन खुद को तो सह लिया। अगर उनकी औलाद को भी दुख देना चाहा परिवार वालों ने, तो फिर घूंघट खोल के खड़ी हो गई। सुनो, मैंने सह लिया, अगर मेरे बच्चे के ऊपर कोई बात आएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, है ना। तो सबसे ज्यादा किसको प्यार करती हैं? बच्चों को, बेटों को। कैकेयी को आप देखिए, उन्होंने तो अपने भरत को भी त्याग दिया। छोटे से थे भरत,
ननिहाल भेज दिए। क्या करती हो के कई, अकेला बेटा है, क्या करोगे? इसको नहीं पालोगे? दुनिया तरसती है एक बच्चे के लिए, तुम्हें भगवान ने दिया और तुम इसको कहां? कई कहती है अगर भरत रहेगा तो मैं राम से प्रेम कहां कर पाऊंगी, मेरा तो राघव है। सुबह से शाम तक राघव को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना ये काम कैकेयी का है पूरे दिन। हाँ, रात को जब राम जी सो जाते हैं ना तो कौशल्या आती हैं, अब थोड़ी देर को तो मुंह दे दो, ले जाओ। राम जी सो गए, उन्होंने कौशल्या ने उठाया और जाकर के राघव को अपने पास लिटा लिया। पर देखना मेरे राघव को, अर्धरात्रि पे भी आंख खुल गई ना तो आंखें नहीं खुली, थोड़े से जगे तो मैया मैया। कौशल्या आवाज नहीं देती है, पहचान लेगा तो मां ने थपकी देती है। और मां ने कहा फट, खोल के बैठ गया। मैया कहां है? मैं ही तो तेरी मां हूं बेटा, मैं ही हूं तुम्हारी जननी। मेरी मैया कहां है? आ जाएगी ना, सुबह आ जाएगी। मो तो अब तो महाराज रो, मेरे तो मेरी मैया ही चाहिए, मो तो मेरी मैया ही चाहिए। कौशल्या ने गोदी में लिए, रात में जा रही है, आवाज दे रही है, अरे कोयल ले तेरा लल्ला जग्गो। पट को खोल के देखा, कैकेयी के भवन में मां को कौशल्या को लगता सो रही होंगी, अब उन्हें कैसे जगाऊं। लेकिन कैकेयी अपने अपने शयन कक्ष में बैठी हुई देख रही है, आ रहा होगा, आएगा। और जैसे ही देख, अरे तुम जग रही हो? बोली दीदी सच कहूं ना, मुझे नींद नहीं आ रही। और राघव गए मां के पास, कैकेयी के सीने से लगे, मां भी सो गई, बेटा भी सो गया। इतना प्यार। छोटे से है राम। एक दिन राम जी ने कैकेयी मां से कहा, मां तू कितना प्रेम करती है? कैकेयी ने कहा कैसे? राम जी ने कहा अगर प्रेम करती है तो तुमने आज तक हमसे यही नहीं कहा कि हमारे बेटा क्या लेगा। मां ने कहा मेरा है ही सब तेरा। मेरा सब तेरा ही तो है। बोले नहीं नहीं, फिर भी मैं मांगना चाहूं तो कैकेयी ने कहा मेरी जान ले ले, जो चाहिए बताओ। राम जी ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, मेरे सिर पे हाथ रख के मेरी कसम खाओ, मेरा बेटा जो मांगेगा मैं दे दूंगी। कैकेयी ने कहा तेरी सौगंध की क्या जरूरत है, तुम मांगो तो सही। बोले नहीं नहीं बताओ। अब मां तो मां है, हाथ रख दिया, क्या लेगा बताओ? तेरी कसम जो लेगा दूंगी, क्या लोगे बताओ? श्री राम जी ने कहा देखो वरदान देने से पहले सोच लो, अगर तुमने जो मैं मांगने जा रहा हूं वो वरदान दे दिया तो दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, समाज में तुम्हारा अपमान होगा, अपयश होगा। कैकेयी ने कहा कोई मेरा मान करे, सम्मान करे, अपमान करे, क्या फर्क पड़ता है, मेरा बेटा खुश रहे, मैं तैयार हूं। बोलो। मैया जो मैं वरदान मांगने जा रहा हूं वो वरदान तुमने अगर मुझे दिया, ऐसा भी हो सकता है कि तुम विधवा हो जाओ, महाराज स्त्री की मृत्यु हो सकती है। कोई भी स्त्री सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन उससे कोई कहे कि यह काम करवे तो तेरे पति की मौत है सके तो करेगी नहीं। कैकेयी तो रो पड़ी, ऐसा क्या है राम?
अगर मेरे विधवा होने से मेरा बेटा खुश रहता है, मेरा राघव खुश रहे, तो मुझे यह भी मंजूर है। और बता, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, इतना प्यार करती है मां। विवाह के बाद एक समय आएगा जब लोग हमें राजा बनाना चाहेंगे, विशेषकर महाराज श्री। पूज्य महाराज श्री पर तुम्हारे 2 वरदान हैं। पहले वरदान में आपको भरत के लिए राज्याभिषेक मांगना होगा, और दूसरे वरदान में तुम्हें मेरे लिए 14 साल का बनोगवन मांगना होगा। कैकेयी के हाथ से दूध का कटोरा नीचे धड़ाम गिरा। क्यों राघव, तुमने बड़े आसानी से कह दिया महाराज श्री की मौत हो सकती है, तुमने मेरे बारे में सोचा? कलेजा फट जाएगा जब मैं तेरे लिए शब्द बोलूंगी। राम जी ने कहा तुम्हें खुद को संभालना है मां, क्योंकि मैं जानता हूं महाराज को इस कार्य के लिए कोई दुनिया में तैयार नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अब मैं जब तक बन नहीं जाऊंगा तो जिस कारण मेरा अवतार हुआ है वह कार्य कभी पूरा नहीं होगा। उसी दिन से कैकेयी ने राम जी से दूरी को बनाना प्रारंभ कर दिया। वरदान मांगने का वक्त आए तो कहीं ऐसा न हो वरदान मांगने से पहले मेरी मृत्यु न हो जाए। पूज्य महाराज दशरथ जी ने घोषणा कर दी है, कोई भी कार्य करे पहले अपने गुरु से विमर्श जरूर करें, विचार जरूर करना चाहिए ना, ये नियम है। तो गुरु वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने पूछा, अब पूछा क्या, कहा ही कि मैं चाहता हूं आज ही राम को राजा बना दूं, राम राजा बन जाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अब देखो मुझसे समय ज्यादा तो कटता नहीं है, बुजुर्ग मैं भी हो चला हूं, तो बेटा राजा बन जाएगा, यही तो मेरी सपना है। पहला सपना था मेरा कि मेरे घर में पुत्र हो, मेरा बेटा हो गया। अब मेरा भाव कहता है ये राजा बन जाए, मैं अपनी आजाद हो जाऊं। तो वशिष्ठ जी ने कहा विचार अच्छा है, उत्तम है, लेकिन आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। कब मुहूर्त अच्छा है महाराज? बोले कल अच्छा है। बोले कोई नहीं, अगर कल मुहूर्त अच्छा है तो कल बना देंगे। हाँ, आज कल में कितना आएगा, कल बन जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, शुभ काम के लिए मुहूर्त की वजह से कल को मत टालो, उसे कर दो। क्या पता हुआ कल आए ना आए। और किसी ने कल देखा है यहां पे कोई ऐसा जिसने कल देखा है? कल नहीं देखा। तो नहीं देखा ना तो शुभ काम काहे को टाले। जब मन में आए कर दो, और जो आहा 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 करेंगे, अब भीड़ आ रही है कर ही देंगे। बस माताएं ज्यादा आस्तिक होती हैं, माताएं जान को आ जाएंगी, तुमने बोल के धल लो, अब ना करवाए। अरे जान को तो घर बैठा हूं, भगत तेरे टेढ़े भगतानी तेरी टेढ़ी, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। उसमें क्या लाइन आती है, भगत तेरे टेढ़े भगतानी तेरी। ये भगत कैसे टेढ़े, इनको काम पड़ जाए। हे भगवान काम कर दो। पत्नी जी कहेंगी तो मैं कुछ बोल दूं, तब तो कह देंगे हाँ जो बोलना बोल लो, कर देंगे। तुम भूल जाओ, ऐसे ही हो, देख लियो फिर बाद में डर रहा हो। नहीं तुम बोल लो। मंदिर में गई, हे भगवान जी काम है जाए, हम करवा देंगे, या भागवत करवाएंगे, राम कथा, या जो भी बोल दिया, काम हो गया, करवा दो, करवा देंगे, करवा दो। फिर ऐसे कहने लगेंगे समय दिख रहा है अभी, हाँ करवा देंगे, करवा देंगे। हाँ
अब पंडित जी भी मिल गए, पंडित जी देखिए, पंडित जी ने कह दिया 2 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो और सीनियर रह गए। अब बता कहां करवा दूं, पंडित जी खुद मना कर रहे हैं, अभी समय नहीं है, फिर देख लेंगे। पत्नी जी कहेंगे पंडित जी और मिल गए, जैसे तैसे तैयार भय हो। फिर जो बड़ी टेढ़ी है, सुनने ना, रात में सपनों देखो मैं यूं कह रहा खैर ना है अब तेरी, या तो करवा दे। और दूसरे दिन आएगा बालक को बुखार, मैंने तो कही पहले ही। तो ये टेढ़ी ये यूं है, ये काम करवाती है टेढ़ा होकर। फिर बोला राधे राधे। तो शुभ कार्य को कभी कल के लिए नहीं टालेंगे हम।